जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको श्री वैशाख मास महात्म्य का 22वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। मिथिलेश ने श्रुतदेव जी से पूछा, हे प्रभु, इस वैशाख मास में कौन सी तिथियां विशेष पुण्यदायक है? प्रत्येक तिथि में किए जाने वाले प्रत्येक दान का कितने कोटि गुना फल प्राप्त होता है? समस्त तीर्थों को करने से जो फल प्राप्त होता है वह वैशाख मास की एक ही तिथि में स्नान, दान, तप, होम तथा देव पूजादि कार्यों से सहर्षि प्राप्त हो जाता है। उत्तम वैशाख मास की कथा का श्रवण करने से तत्काल मुक्ति हो जाती है। यदि मनुष्य इन तिथियों को बिना स्नान ध्यान किए गंवा देता है तो वह गो हत्या, पितृहंता तथा आत्महंता एवं कृतघ्नी होता है। जलाशय स्वतंत्र है, यह शरीर भी स्वतंत्र है। इस दुर्लभ समय का सदुपयोग करना चाहिए तथा तन मन धन से जनार्दन भगवान की सेवा करनी चाहिए। दारिद्र्य पीड़ित, संपन्न, पंगु, नेत्रहीन, पुंसत्वहीन, विधवा, रमणी, बालक, युवा, वृद्ध इत्यादि सबके लिए ये माधव मास सेवनीय है। वैशाख मास के धर्म सर्व सुखदायी हैं। जो अधम प्राणी इस पावन वैशाख मास का स्वर्ण अवसर पाकर इसके सर्व सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उसे अवश्य में भी नरक प्राप्त होता है। हे राजऋषि, चैत्र मास में मेष की संक्रांति के अवसर पर जो समस्त पापनाशी अमावस्या की तिथि है वह कोटि गयाजी तीर्थ करने का फल देती है। इस प्रसंग में पितृगणों से संबंधित एक प्राचीन कथा है। वह इस प्रकार है। जब सावर्णी मनवंतर का पृथ्वी पर राज्य था, उस काल की यह कथा नरक एवं अनार्त देश में धर्म वर्ण नामक एक ब्राह्मण हुए। उन्होंने कठिन काल में मनुष्यों को पाप में रत देखा। एक दिन वे ऋषि महात्माओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञ के दर्शन हेतु पुष्कर क्षेत्र में जा पहुँचे। वहाँ ऋषि मुनि गण शास्त्र सम्मत पुण्यदायी धर्म कथाओं का वर्णन कर रहे थे। उनमें से ही कोई दृष्टतावश कलयुग की प्रसन्नता करते हुए बोले, सतयुग में धर्म तथा भक्ति पालन द्वारा माधव भगवान पूरे वर्ष भर की सेवा से प्रसन्न होते थे तथा त्रेता युग में वही माधव भगवान की प्रसन्नता एक मास में प्राप्त हो जाती है। द्वापर में यह मात्र एक पक्ष की सेवा द्वारा प्राप्त हो जाती है। जो प्राणी दया, धर्म, पुण्य तथा दान इत्यादि कर्मों का पालन करने में समर्थ नहीं है, उन्हें चाहिए कि वे एकमात्र हरि नाम का ही आश्रय ग्रहण कर उसका उच्चारण करते रहें। यदि कोई धर्मात्मा दुर्भिक्ष काल में अन्न का दान करे तो वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जब इस प्रसंग पर चर्चा हो रही थी, उसी समय नारद ऋषि आए। वे एक हाथ से शीशन तथा दूसरे हाथ से अपनी जीवा पकड़कर बड़े वेग से हंसने लगे तथा उन्मत्त प्राणी की तरह नृत्य करने लगे। नारद जी हंसते हुए तथा नृत्य करते हुए बोले, महात्माओं तथा ऋषि मुनियों ने सत्य कहा है। निश्चय ही यह कलयुग पुण्य रूप बनकर आया है। इसके प्रयोजन से हम सिद्ध हो गए हैं। विचारपूर्ण सत्य है, यह संशय रहित है। पुण्य है पुत्रों, मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जीवा तथा शीशन का नियोजन करना अत्यंत दुष्कर है। जिसने इन दोनों को अपने वश में करके मन के अधीन कर लिया वह स्वयं माधव तुल्य हो जाता है। मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि कलयुग के आगमन पर आप सब ये त्याग दें। तब ब्रह्म ऋषि नारद के परामर्श के अनुसार व्रत धारण करने वाले समस्त ऋषिगण यज्ञ समाप्त करने के बाद वे स्थान त्याग कर शीघ्र ही वहां से कहीं और चले गए तथा सुख शांति पूर्वक निवास करने लगे। ब्राह्मण धर्म वर्ण ने भी नारद जी के कथन पर विचार कर भूलोक त्याग करने का निश्चय किया और वे नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके दंड कमंडलू लेकर वक्कल वस्त्र धारण कर जटा बढ़ाकर मन में विस्मय करता हुआ कलयुग के अनाचारों का अवलोकन करने के लिए चल पड़ा। उसने विचरण करते हुए देखा कि समस्त मानव प्राणी पापाचारों में पूर्ण लिप्त हैं। संपूर्ण मानव जाति नाना प्रकार के पापों में लिप्त हो गई है। मानव जन पाप कर्म करते हुए जीवित रहते हैं तथा इन्हीं कर्मों को करते हुए प्राण त्याग देते हैं।
लोग असत्य साक्ष्य देने लगे हैं, कपट बढ़ गया है, सभी जगह पाप तथा पाखंड का विस्तार हो रहा है। कलयुग में मनुष्यों की ऐसी मति हो गई है कि मन में कुछ अन्य विचार रखते हैं तथा वाणी से कुछ और ही कहते हैं। इस प्रकार की सबकी पाखंडमयी कपट गति हो गई है। पाप आत्माओं के दोषों का गुण स्वरूप में सम्मान तथा वर्णन होता है। समस्त गुणों से रहित मनुष्य सद्गुणों को विस्मृत कर केवल अवगुण ही अवगुण ग्रहण करते हैं। यह स्थिति इस प्रकार है जैसे स्तन से चिपटकर जोंक केवल स्तनपान करती है, वह पेयपान नहीं करती है। समस्त औषधियां प्रभावहीन हो गई हैं। ऋतुओं में भी विपरीतता उत्पन्न होने लगी है। प्रकृति भी अपनी मर्यादा त्यागने लगी है। कलयुग में समस्त मानव जाति नटों, नर्तकों, विदूषकों इत्यादि में रुचि लेने लगे हैं। समस्त आचार विचार भ्रष्टता में परिवर्तित हो गए हैं। नित्य पूजा, संध्या उपासना तथा श्राद्ध आदि कर्मों को लोग त्याग चुके हैं। समस्त वेद विहित धर्म कर्म त्याग दिए हैं। कोई भी प्राणी अपनी जीवा से भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण नहीं करता है। इसी प्रकार कलयुग के मनुष्यों की दुर्दशा तथा स्वयं वंश को भी पापवश शीत होता देखकर ब्राह्मण धर्म वर्ण दीपांतरण को गमन कर गया। वहां उसने देखा कि उसके पितृगण घोर दुर्दशाग्रस्त हो रहे हैं। वे बड़े बड़े कठिन साध्य कर्मों को करते हुए रोते दौड़ते गिरते कल्पते विलपते दुखी हो रहे हैं तथा अंधकूप में पड़े हैं। ब्राह्मण ने देखा कि कुछ तो इस दिशा में ही वे एक ही दुर्वा दल का संबल लेकर खड़े हैं तथा उस दुर्वा दल के टूट जाने पर तथा उखड़ जाने के भय से भयभीत हो रहे हैं। उस दुर्वा दल को मूषक जड़ से कुतर रहे हैं। दुर्वा दल के 3 भागों को मूषक कुतर कर नष्ट कर चुके हैं। मात्र एक भाग शेष रह गया है। इस दशा में स्वयं को देखकर वे भयभीत होकर कंपित हो रहे हैं। नीचे के अंधकूप में जो पड़े हैं वे और अधिक दुखी हैं। यह अंधकूप अपने अग्रगामी भाग में और भी दुर्गम तथा भयानक है। इसमें किसी प्रकार का कोई संबल उपलब्ध नहीं है। उन्हें देखकर वे घोर चकित हुआ तथा दयार्थ होकर प्रश्न किया, आप कौन हैं तथा आपने ऐसे कौन से घोर अपकर्म किए हैं जिनके कारण आप इस अंधकूप में पड़े हैं? आप किस गोत्र में जन्मे हैं तथा आपको कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? धर्म वर्ण के इस कथन को सुनकर दुख तथा शोक से व्याकुल पितृगण संतुष्ट तथा प्रसन्न होकर धर्म तथा वेद को साक्ष्य कर दीन स्वर में निवेदन करने लगे। हम श्री वत्स गोत्र में उत्पन्न हुए तथा संतानहीन है। दुष्पापोवश हमारा वंश क्षीण होकर नाश को प्राप्त हुआ है। इस कारणवश हमारे लिए कोई श्राद्ध करने वाला या पिंडदान करने वाला नहीं है। हम असहाय तथा दुखी इस दुर्निवार अंधकूप के दुख भोग रहे हैं। हमारे वंश में धर्म वर्ण की एकमात्र पुण्यात्मा तथा यशस्वी हुए थे, किंतु वे सर्वस्व त्याग कर सबसे विलग होकर एकांकी विचरण करते रहते हैं। धर्मात्मा धर्म वर्ण गृहस्थ आश्रम में नहीं है। यही दुर्वादल हमारे लिए संबल स्वरूप है। हमारे धर्म वर्ण की आयु क्षीण होकर समाप्त होने पर यह मूषक दुर्वा के शेष भाग का भक्षण कर लेगा। तब हम इस अंधकूप में पतित होकर गिर पड़ेंगे। अतएव हे सौम्य, तुम भूलोक में जाओ तथा जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। गृहस्थ जीवन से विमुख उस पुण्यात्मा से हमारी दुर्दशा का वर्णन कर उसे हमारी स्थिति से अवगत कराओ। हे सौम्य, यह दुर्वादल वंश रूपी दूब है तथा इसे काल रूपी मूषक नित्य प्रति भक्षण करता रहता है। इसी प्रकार के क्रमिक रूप से जैसे यह दुर्वादल नष्ट हुआ है, वैसे ही हमारा वंश नाश हो गया है। अब केवल धर्म वर्ण ही अकेला शेष रह गया है। केवल यही एकमात्र रूप से हमारे वंश में शेष है। इसी से इस दुर्व का भी एक भाग शेष है। इसमें से भी नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा मूषक भक्षण करते रहते हैं। वे इस बात का घोतक है कि उसकी भी आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है। उसकी मृत्यु के पश्चात हम सब तथा वह भी निर्वंश होने के कारण इसी अंधकूप में गिर पड़ेगा। हे तात, धर्म वर्ण से जाकर निवेदन करो कि वह गृहस्थ आश्रम ग्रहण कर ले तथा संतान उत्पन्न कर वंश वृद्धि करे।
इससे उसको तथा हम सबको उधर्व गति प्राप्त हो जाएगी। गृहस्थ को चाहिए कि वह अनेकों पुत्रों के लिए यजन करे। यदि इनमें से एक भी गया जी को जाए या अश्वमेघ यज्ञ करे अथवा नील वर्ण का सांड छोड़े अथवा कोई उत्तम बैसाख मास माघ या कार्तिक मास में स्नान तथा दान धर्म का पालन करे तो अवश्य ही हमें उधर्व गति प्राप्त होगी। कोई भी एक एकादशी व्रत का पालन करे तथा समस्त अग्नाशी श्री विष्णु कथा का श्रवण करे तो आगे के 100 पीढ़ियों तक कोई कैसा भी पाप कर्म क्यों न उत्पन्न हो तथापि वह नरकगामी नहीं होगा। ऐसे पुत्रहीनों के लिए यह लोक पूर्ण निष्प्रयोजन है तथा कुछ भी नहीं है। अतएव हे सौम्य, तुम भूलोक में जाकर हमारे कथन के अनुसार हमारे जैसे ही सत्य वचनों के अनुसार अनेकों प्रकार से समझाकर रक्त तथा धर्मात्मा धर्म वर्ण को हर प्रकार से प्रेरित कर गृहस्थ धर्म में प्रवेश कराओ। पितृगणों के इस समस्त कथन का श्रवण कर धर्मात्मा धर्म वर्ण घोर विस्मय तथा दुख से ग्रसित हो गए। इस कठिन कली काल में किसी की भी जीवा पर तथा शिशन नियंत्रित तथा संयमित नहीं रह पाते हैं। इस कलयुग के 3 पद तो व्यतीत हो चुके हैं तथा इस समय अपने अंतिम पद में है। हे पितृगणों, इस प्रकार इस कलयुग के 3 पद व्यतीत तथा अर्ध पद मिलाकर 3.5 पद बीत गए हैं। मुझे अपना जन्म व्यर्थ प्रतीत होता है। जिस कुल में मुझे जन्म लेकर जीवन प्राप्त हुआ है उस कुल के पितृगणों के ऋण से मैं उऋण नहीं हो सका। जो प्राणी भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करता है, पितृगणों देवगणों तथा ऋषियों की पूजा नहीं करता है, उसका जन्म तथा जीवन सब प्रकार से व्यर्थ है। हे पितृ, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, किंतु हे पितृ, आप मुझे कृपा कर यह आदेश दीजिए कि भूलोक में सांसारिक कर्तव्य धर्मों का पालन करने पर भी मुझे कलिकाल की बाधा तथा दोष नहीं व्यापेंगे। पितृगण बोले, हे पुत्र, तुम स्वयं अपने पितरों की यह दुर्दशा देखो तथा विचार करो कि संतान के अभाव में वे कितने दुखी हैं तथा केवल एक दुर्वा दल के आधार पर अंधकूप में लटके हुए हैं और दुख भोग रहे हैं। अतएव तुम शीघ्र ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर संतान उत्पत्ति करो तथा इस दुष्ट दुख से हमारी मुक्ति कराओ। जो प्राणी भगवान विष्णु की कथा पूजा में भक्ति पूर्वक प्रवृत्त हैं, दिवस रात्रि हर समय हरि नाम का स्मरण करते हैं तथा धर्म आचरण एवं सद आचरण में लीन रहते हैं, उनको कलिकाल व्यथित तथा बाधित नहीं करता है। भगवान विष्णु को निवेदित किया हुआ प्रसाद रूप में अन्न जिसके उदर में विद्यमान है तथा कान पर पवित्र तुलसी पत्र है, वे कलिकाल की बाधा से पूर्ण मुक्त है। जो प्राणी उत्तम वैशाख मास में तथा माघ मास में स्नान करते हैं तथा कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित करते हैं, कलयुग स्वयं उनसे दूर रहता है, वह उन्हें बाधित नहीं कर सकता है। जिस घर में पवित्र तुलसी का विरवा तथा आंगन में गौ माता है, वह कलयुग की व्यथा बाधा से सदैव मुक्त बना रहता है। अतएव हे पुत्र, तुम शीघ्र ही गृह गमन करो, इस पाप क्षेत्र में मत रहो तथा ध्यान दो कि यह माधव मास है। प्रत्येक तिथि में जो जो पुण्य कार्य किया जाता है उसका कोटि गुना फल प्राप्त होता है। इन सब में भी चैत मास की अमावस्या को अति उत्तम तथा साक्षात मुक्तिदायी है। देवगणों तथा पितृगणों को विशेष रूप से प्रिय है। यह तत्काल मोक्षदायी है। इस दिन जो पितृगणों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं, जल पूर्ण नवीन घट का दान करते हैं, पिंड दान करते हैं, वे अक्षय पुण्य फल प्राप्त करते हैं। तथा जो चैत्र मास में गया जी तीर्थ जाकर श्राद्ध कृत्य करते हैं तो उस श्राद्ध का कोटि गुना फल होता है, अर्थात वह श्राद्ध कोटि श्राद्धों के तुल्य होता है। तथा जो साधक मधुमास की अमावस्या के दिन केवल शाक से भी श्राद्ध करते हैं तो उनको भी गया जी में किए गए कोटि श्राद्धों के तुल्य फल प्राप्त होता है। यह संशय रहित सत्य है। जल पूर्ण घट कपूर तथा अगर से युक्त हो तो ऐसे जल घट का जो मधुमास की अमावस्या को दान नहीं करते हैं तो वे पितृ घाती तुल्य है। यह संशय रहित है। जो साधक मधुमास में जल रहित करीर का दान करते हैं, श्रद्धा भक्ति सहित श्राद्ध करते हैं, वे अपने इस पुण्य कृत्य द्वारा हमारे संपूर्ण कुल का उद्धार कर लेते हैं। इससे पितृलोक में अमृत वर्षिणी सरिता प्रवाहित होती है तथा हम सबके उपकार तथा उद्धार के हेतु
गृहस्थ आश्रम का पालन करो तथा इसके पश्चात धर्म अर्थ काम इत्यादि का निर्वाह करके तथा उत्तम संतान प्राप्ति से संतुष्ट होकर पुण्य सन्यासी तथा वीतरागी मुनि का स्वरूप धारण करके दीपांतरों में विचरण करो। पितृगणों के इस प्रकार का आदेश तथा निर्देश प्राप्त कर वे धर्मात्मा ब्राह्मण धर्म वर्ण शीघ्र ही भूमंडल पर लौट आया। उसने अपना विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। कुछ समय पश्चात उसके सुंदर शीलवान संतान उत्पन्न हुई तथा उसने इस पाप नाशनी तिथि को लोक विख्यात किया। पुनः स्वयं प्रसन्न तथा संतुष्ट होकर गंधमार्दन पर्वत पर गया। इसी कारण यह मधुमास की अमावस्या विशेष शुभ है। इसके तुल्य पुण्यदायी अन्य कोई तिथि संसार में न देखी गई है और न ही सुनी गई है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।